बड़े भागों से मिलता है। मालिक की कृपा हुई, उसका रहमो करम हुआ तो यह मनुष्य जन्म मिला। और इस मनुष्य जन्म में अगर इंसान सुमरन करे, सबका भला सोचे, भला करे, तो मालिक की दया में रहमत को पा सकता है। वरना जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को भोगता हुआ, दुख परेशान मुसीबत में उलझा हुआ इंसान और दुखी होता रहता है। तो अगर आप परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं, उसकी दया में रहमत के लायक अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है आप मालिक के नाम का सुमरन किया करो। क्योंकि उसके सुमरन के बिना आपका गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां दूर नहीं हो सकती। अगर सच्चे दिल से कोई भक्ति करे, सच्चे दिल से मालिक का नाम का जाप करे, उसे ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। मालिक अपनी दया में रहमत से, मालिक अपनी कृपा दृष्टि से हमेशा उसे नवाजते रहते हैं, माला माल करते रहते हैं। तो सुमरन के साथ साथ सेवा भी करो। हर टाइम आप अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए दिन रात लगे रहते हो, दिन रात खोए रहते हो। कभी ये टाइम भी निकालो कि आप मालिक की औलाद का भी भला करो। सत्संग में जीव जब चल के आता है तो संत पीर फकीर उसे समझाते हैं कि भाई, दिन रात आप अपने परिवार के लिए खोए रहते हो, मारो मार करते रहते हो। अपने कर्तव्य का निर्वाह करना यह गलत नहीं है। बाल बच्चे पैदा किए हैं तो उनका पालन पोषण करना तो जायज है, लेकिन उसके लिए कड़ा परिश्रम करो। किसी का हक मार के ना खाओ। आप जब पाप, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, उससे दौलत जल्दी आती है, पैसा जल्दी आता है, लेकिन ये नहीं कि ये आपके कार्य सही है। ऐसा कर्म करना हर धर्म में मना है, पाप है, गुनाह है। पर यह सोच ही इंसान को तब आती है जब ठोकर लगती है। कोई मुसीबत सिर पे टूट पड़ती है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो एक बार समझ आती कि मैं गलत कर्म की इस वजह से है। हमने ये आजमाया है। दूसरों को देख के इंसान कम ही समझते हैं। किसी के साथ कैसा भी कुछ हुआ हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब तक खुद पे ठोकर नहीं लगती, तब तक कई ढीठ काबू नहीं आती। तो राम समझाने वाला है, उसकी मर्जी। हमारा तो काम लोगों को समझाना है, मान जाओ। क्यों उड़ीक रहे हो कि आपके पाप कर्मों का फल आपको भोगना पड़े? तभी समझोगे, तभी आपको अकल आएगी। बल्कि मन के हाथों मजबूर ढीठ लोग दिखाते हैं पीर फकीर को कि मैं नहीं मानता, करना जो करो, हमने थोड़ी ना किसी का बुरा करना है। हम तो मालिक से हमेशा सबके लिए दुआ में हाथ फैलाते हैं। करेंगे आपके कर्म जो आप कर रहे हो। टाइम ज्यादा नहीं, जरूर मालिक जल्दी दिखाएंगे, लेकिन फिर चिल्लाना मत, फिर तड़फोगे, व्याकुल होगे, फिर दोष देते हो अल्लाह को, वाहिगुरु को, सतगुरु मौला को। तो अपने कर्मों की वजह से इंसान मरता है। किसी पीर फकीर के बद्दुआ नहीं देते पीर फकीर, या किसी दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता।
जब पाप कर्म करोगे, जब बुरे कर्म करोगे, कुदरत के असूलों के उल्ट चलोगे, तो आपको भोगना तो पड़ेगा ना। देर सवेर टाइम आने वाला है, अपने आप को उसके लिए तैयार रखो। अगर आप बुरे कर्मों पे उतारू हैं, आपका मन इतना ढीठ हो ही चुका है कि मैं किसी पीर फकीर की नहीं सुनता, मुझे कौन रोक के दिखाए, तो ठीक है, वो राम फिर जब रोकेगा तू चले तो क्या, हिला नहीं जाएगा। सो मालिक ऐसा ना करे, पर क्या किया जाए, जैसे कर्म वैसा फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। इसलिए बुरे कर्मों से बाज आओ, बुरे कर्मों से तौबा करो। जब तक आपको होश है, बुरे कामों से तौबा कर डालोगे तो पिछले जन्मों के किए बुरे कर्म भी जल्दी कट जाएंगे, और इस जन्म के भी पाप कर्म जलते देर नहीं लगेगी। पर संभल जाओ ठोकर लगने से पहले पहले। किसी का कुछ नहीं जाएगा, जिसको हेंकड़ी दिखाते हो उनका क्या जाना है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहना, जाएगा तो बुरे कर्म करने वाले का। तड़फोगे तो आप, तो ऐसे कर्म ना करो जिससे आपको तड़पना पड़े। इतने मन के अहंकारी ना बनो कि लेने के देने पड़े। अपने मन जालिम से लड़ो, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा। यहां तक संभव हो सत्संग सुन के अमल करना सीखो। जब तक जीव सुन के अमल नहीं करता, उसे खुशियां नहीं मिलती। कोई एक धार्मिक जगह पे गया सज्जन, उसे लेके गया जो वहां धार्मिक जगह पे रहता था, रोजाना सुबह शाम मालिक की चर्चा सुनता था। तो जो नया आदमी सुनने आया उसको पसीने आ गए। तो जो वहां रहने वाला था वो पूछने लगा, यार तू पसीने से क्यों नहाया हुआ है, क्या हो गया तुझे? कहते, यार संत ऋषि मुनि गुरु पीर फकीर की वाणी तो बड़े कस कस के जूते मार रही है, बड़ा जबरदस्त तरीके से समझा रहे हैं, बड़े कड़े वचन है। मेरा तो सुन सुन के सब कुछ हिल गया, पसीने आ गए, मैं तो कांप गया। तो वो ढीठ पता क्या कहने लगा, क्योंकि ऐसे ढीठों की आज भी कमी नहीं। क्या कहने लगा? कहता, बस एक दिन में हो गया, हमें देख सुबह शाम सुनते हैं, कोई परवाही नहीं। वाकई कई इतने ढीठ होते हैं, उनको कोई असर नहीं होता। होगा तब जब ऐसी भयानक मार पड़ी कि सिर्फ बता पाएंगे, कर नहीं पाएंगे कुछ। तो मालिक ऐसा रंग जो उसका है वो बरसता है, जिससे जीव संभल जाए, जिससे जीव बदल जाए। आगे जीव की मर्जी है। अगर उसको अपनी ईगो, अपना अहंकार, अपनी खुदी मन की बातें ही पसंद हैं, तो यकीन मानो आने वाले टाइम में मार पड़ने वाली है। और अगर वो मन का सामना करके बुराइयों से तौबा कर लेता है, बुराइयां छोड़ देता है, तो यकीनन वो अपने पाप कर्मों से बच सकता है और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकता है। तो ये तो इंसान के ऊपर निर्भर है, क्या वो सत्संग सुन के उस पे अमल करेगा। क्या सत्संग सुन के अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेगा? अगर सुन के अमल करे, अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, तो ये हो नहीं सकता जीव ना सुधरे। आप घर गृहस्थ में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए अपने आप को सुधार सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि घर बार छोड़ के जंगलों में जाने से मालिक मिलता है। हाँ, ये सच है कि इस कलयुग में कोई सच्चा त्यागी बने, सब कुछ छोड़ के सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति, उसकी औलाद का भला करने का संकल्प ले, ऐसा जीवन तो किसी भी त्रिलोकियों में, दोनों जहान में भी कहीं नहीं होता। उसके सैकड़े हजारों कुलों का उद्धार जब वो ओढ़ निभा के जाता है, करके चला जाता है। ऐसा जीवन तो कहीं है ही नहीं। पर सच्चा त्यागी बने, संत वचनों को पूरा 100% माने। जब सारा संसार त्याग ही दिया,
दुनिया की निगाह में ही सही त्यागी तो हो गए, तो सच्चे त्यागी बनो। त्याग दो उन बुराइयों को जिनमें मन लिप्त है, त्याग दो उन बुरी आदतों को जिनकी वजह से आप सादगी में भी शैतान हैं। त्याग दो उन रास्तों को जिन पे चलने से आपके लिए दलदल तैयार है। त्यागो अपने अंदर के उन भाव, उन विचारों को जिनकी वजह से आप दुख पाने वाले हैं। तो ये त्यागना कोई आसान काम नहीं है। अपने अंदर के विचारों को त्यागने के लिए, अपने अंदर के भाव बदलने के लिए निरंतर सुमरण जरूरी है। सुबह शाम सुमरण करना होगा, भक्ति इबादत में लगना होगा। जो सुबह शाम मालिक की बंदगी करेंगे, वचनों पे अमल करेंगे, वही अपने विचारों से लड़ सकते हैं, वही अपनी गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं। जो अमल नहीं करते, सिर्फ बातों की करके खाते हैं, उनका मन कभी काबू नहीं आता। किसी को बात करके सुना देना या अलग तरह का कुछ पहनावा करके दिखा देना, या अपने आप को ये दिखाना मैं बड़ा अणख वाला हूं, बड़ा गैरत, लानत ऐसे अणख वाले पे और लानत ऐसी जननी पे। अगर आप में अणख है तो अपने बुरे विचारों से लड़के दिखाओ, अगर आप में गैरत है तो अपनी बुराइयां छोड़ के दिखाओ। मान जाएंगे आप बहादुर हैं, योद्धा हैं। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। बड़े बड़ों को हमने आसमान तोड़ते देखा है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और मन के हाथों इतने मजबूर होते हैं, किसी गुरु पीर फकीर की नहीं मानती, और आने वाले दुख को बुलाते आ बैल मुझे मार। तो भाई इस कलयुग में आज का समय कुछ ऐसा है, आज का दौर ऐसा है, संतों की, गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। मन और मनमते लोगों की बातों के पीछे लोग पागल हुए फिरते हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। बेअकले लोगों ने अकल निकाल रखी है, मनमते लोगों ने आत्मा के विचारों को तिलांजलि दे रखी है, और उसी के पीछे लग के लोग खुद गुमराह हैं। आप अगर दुखी हैं तो अपने कर्मों की वजह से, किसी और की वजह से दुखी नहीं है। अपने कर्म बुरे करने छोड़ दो तो आपका दुख भी दूर होता जाएगा। पर आप बुरे कर्म करना छोड़ते नहीं। एक बुरा कर्म किया, तौबा कर लेते हैं, अगला बुरा कर्म करने की सोच लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मन का तो काम ही झांसे देना है। जैसे जैसे बुरे कर्म करते जाओगे, आपकी बेड़ी में बट्टे डलते जाएंगे, आप बुराई के नुमाइंदे बनते जाएंगे, और आपके घर में से प्यार मोहब्बत सब दूर होगा। आपके अंत्यकरण से मालिक की खुशियां गायब हो जाएंगी। आप दुखी परेशान होते हुए एक तड़फ उठेंगे, व्याकुल हो जाएंगे, और यही सोचेंगे कि कैसे कैसे मालिक की दया में रहमत मिले, कैसे मैं फिर से सुखी हो जाऊं। तो भाई कैसा भी आपको गम है, कैसी भी चिंता है, कैसी भी बुरी आदतों के आप स्वामी हैं, इन सब से बचने का एकमात्र उपाय राम का नाम है, प्रभु की भक्ति है। राम नाम जप के, मालिक की भक्ति करके आप बुराइयों से बच सकते हैं। गम चिंता कौन इंसान नहीं, हर इंसान की इच्छा होती है वो सुखी रहे, वो परेशान ना हो, गमगीन ना हो। सारे सुख सुविधा के साधन उसके घर में हो। तो इसके लिए एक तो मेहनत करो, और एक ईश्वर के नाम का जाप करो। मेहनत करते हुए राम का नाम लेना, अच्छे कामों में मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो,
साथ में राम का नाम जपो। तो इसमें जो आप अच्छे कामों में मेहनत कर रहे हैं, मालिक उसमें बरकत जरूर डालेंगे। उस मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल मालिक आपको बना डालेगा। तो भाई यह संभव है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन करते हुए अपने जीवन को सुधार सकते हैं। राम नाम का जाप करते हुए आप अपनी बुराइयों पे जीत हासिल कर सकते हैं। और बातों से या आपकी अकल से मन काबू नहीं आता। सुमरन ही एकमात्र उपाय है। लगातार किया गया सुमरन मन को रोकता है। और अगर आप सुमरन नहीं करते तो मन कभी भी हावी हो सकता है। मन कभी भी आप पे जाल डाल सकता है और आपको उलझा सकता है। तो सुमरन करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है ताकि आवागमन से मुक्ति मिल जाए, मन से आप लड़ सको, आवागमन से आजाद हो सको और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में, जर्रे जर्रे में हो, ताकि अंदर बाहर बहारों से आप माला माल हो जाओ। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।